2024 के बजट में हमारे लिए क्या खास है? फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण मैडम ने पहला बजट दिया था जो पार्लियामेंट में 2 घंटे से भी ज़्यादा समय के लिए डिक्टेट हुआ था। लेकिन 1 फरवरी 2024 का ये करंट बजट है वो 1 घंटे से भी कम समय में डिक्टेट हुआ है। समझते हैं बजट में हमारे लिए क्या की पॉइंट्स है, क्या वो पॉइंट्स है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं। ये बजट एक इंटरिम बजट था। आने वाले 3-4 महीने में इलेक्शंस होंगे तो उनके चलते फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कॉम्पैक्ट बजट हमारे सामने रखा है। भाषण में तो निर्मला जी ने बोला भी है कि नए गवर्नमेंट में हम फिर से फुल बजट लेके आएंगे। In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. इसी से करंट गवर्नमेंट का आने वाले इलेक्शन के लिए कॉन्फिडेंस भी हमें दिखता है। मोदी जी ने भी बजट के बारे में क्या कहा है? इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। तो चलो अभी की पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला की पॉइंट है जिसके बारे में सभी चर्चा करते हैं, जो काफ़ी आम जनता को इम्पैक्ट करेगा, और वो है टैक्सेशन का। ये बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, तो आप फिलहाल वही टैक्स स्लैब में रहोगे जहाँ पे भी हो। यानी बोले तो अगर आपके इनकम में कोई भी बदलाव नहीं है तो जो टैक्स आपने भरा है वही आपको आगे भी भरना है। लेकिन एक खास बात है, जो ओल्ड टैक्स डिमांड है उसे गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेगी। यानी अगर कोई टैक्स की नोटिस किसी को आई हुई है तो गवर्नमेंट उसे बैक लेने वाली है, जिससे 10 मिलियन टैक्स पेयर को रिलीफ मिलने की आशा है। लेकिन ये सब इम्प्लीमेंट कैसा होगा वो तो आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा। दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट है, गवर्नमेंट 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड इकोनॉमी वाले कंट्रीज़ के लिस्ट में लाना चाहती है, जिसे आकर्षक नाम भी दिया गया है कि कर्तव्य काल। और ये कर्तव्य काल में काफ़ी सारे चैलेंजेस है जिन्हें हमें सामना करना है, ऐसा भी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट डिक्टेशन में बोला है। तीसरा पॉइंट है, गवर्नमेंट समाज के 4 सेगमेंट में विशेष फोकस करेगी, और वो 4 सेगमेंट है गरीब, महिलाएं, नौजवान और किसान। इनके उन्नति के लिए ही खास ध्यान रखते हुए पॉलिसीज बनाई जाएंगी। चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा है सरकारी योजनाओं को दिया जाने वाला लाभ जो लाभार्थियों को डायरेक्टली मिल पाए। जैसे जो भी बेनिफिट मिलता है वो योग्य लाभार्थी को मिलने के लिए जो भी मिडल मैन चेन है उसे कम किया जाएगा। जैसे मुद्रा लोन का एग्जाम्पल ले तो जिसका बेनिफिट दिया जाता है वो। 5वां पॉइंट बजट में युवाओं के लिए बोला गया है, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे, जिससे युवाओं के लिए गोल्डन एरा माने सुवर्ण काल भी मेंशन किया है। 1 लाख करोड़ रुपयों की सुविधा खास इस योजनाओं के लिए की गई है। 6वां की पॉइंट बजट में मेंशन है वो जनता को अफोर्डेबल होम्स अवेलेबल कराने के लिए, जिसमें जल्द ही नई योजना लाई जाएगी, जिसमें 20 मिलियन यानी 200 लाख घर अवेलेबल कराने का मानस बजट में रखा गया है, और जिसके लिए तकरीबन 5 साल का समय लग जाएगा। 7वां पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये पॉइंट है सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए। इस योजना में 1 करोड़ तक ऐसे घर चुने जाएंगे जिनकी छतों पे सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, जिसमें 3 फायदे होंगे। एक तो एग्जिस्टिंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन का लोड कम हो जाएगा, 2 ग्रीन एनर्जी यूसेज बढ़ेगा, और तीसरा ये कि लाभार्थियों का बिजली का बिल कम हो जाएगा। अगर सच में इस योजना को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया तो पर्यावरण के लिए ये सच में एक पॉजिटिव बदलाव देखा जा सकता है। 8वां मुद्दा जो बजट में उभर कर आ रहा था वो महिलाओं के लिए है, जिसमें महिलाओं के आरोग्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बोला गया है। जैसे उनके हेल्थ इंश्योरेंस हुए या वैक्सीनेशन हुए, इनका भी उनमें अंतर्भाव रहेगा। महिलाओं के आर्थिक स्तर के बारे में विशेष योजनाएं रखी जाएंगी। एग्जाम्पल देखें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनकरेज किया जाएगा। तो बजट को लेके ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। This budget is also very important budget, very nice budget, very best budget for the middle class people, for the scheduled caste people, scheduled tribe peoples, for the OBC people, for the farmers, and this budget is also very nice budget. आपका बजट के बारे में क्या व्यू है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल के बाकी वीडियोस भी आप देखें। फाइनेंस अपडेट, मनी कंसेप्ट, इन्वेस्टमेंट, इनके बारे में रेगुलर इन्फॉर्मेशन चैनल के वीडियोस पे मिलती रहती है। इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।